हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खरवन और बरार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यूटीजीए के बारे में बताया, और इस वीडियो में हम बात करेंगे खरवन बरार के बारे में। दोस्तों, यह खरवन बरार है क्या चीज, और यह खरवन बरार किन किन लोगों पर किस रूप से लागू होगा, और इसके प्रकार कितने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, खरवन और बरार। दोस्तों, यह खरवन बरार जो है, गांव में किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया गया, सभी घर या सभी परिवार से लिया गया बराबर बराबर में जो लिया जाता है, जिसे हम लोग बरार कहते हैं। और जैसे गांव में, हमारे गांव में क्या होता है, हम लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं। जैसे अपने गांव क्षेत्र में हम लोग खरबूज और कटोरी नामक त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। तो उसमें दोस्तों, प्रत्येक घर या प्रत्येक परिवार से कुछ सहयोग राशि लिया जाता है, या फिर कुछ अनाज लिया जाता है, जो कि निश्चित दर पे लिया जाता है। यह बंधा हुआ रहता है कि प्रत्येक परिवार से इतना इतना लेना है। इस चीज को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बरार यहाँ पर बोला जाता है। और दोस्तों, यह खरवन जो है, अब ये खरवन उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें हम लोग अपने अनाज में से कुछ हिस्सा उनके लिए निकाल कर रखते हैं। जैसे हमारे गांव के लोहार हो गए या फिर कोटवार हो गए, ऐसे रहते हैं। जैसे परगनिया हो गए, उनके लिए अलग से हम लोग निकाल के रखते हैं, जिसे हम लोग उन्हें देते हैं साल भर का एक बार, जिसे हम लोग खरवन कहते हैं। दोस्तों, बार बार देना यानी कि बरार हो गया, और एक बार जिसे देते हैं उसे हम लोग खरवन कहते हैं अपने गांव तरफ। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि बरार कितने प्रकार के होते हैं। मतलब दोस्तों, कौन से बरार कौन से व्यक्तियों पर, कैसे व्यक्तियों पर लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार। यह सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार ऐसे लोगों पर लागू होगा जो जनप्रतिनिधि हैं, नौकरी पेशा करने वाले हैं, उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं। ऐसे व्यक्तियों पर यह सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार लागू होंगे, जो कि अपने वार्षिक आय का 1% मासिक किस्तों में या एक मुश्त अदा करेंगे। यह बरार सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार में शामिल होगा। इसके बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व बरार की ओर। सामाजिक उत्तरदायित्व बरार में वे लोग आएंगे जो नौकरी पेशा नहीं करते। ये अपने व्यय में से प्रतिदिन की दर से बचत करते हुए वर्ष का 365 रुपए बरार देंगे। यह बरार समुदाय के प्रत्येक सदस्य जिनका उम्र 18 से ऊपर और 65 साल के नीचे है, उन पर लागू होगा, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। इसके बाद दोस्तों, हम लोग चलते हैं पारंपरिक ग्राम सभा बरार की ओर। पारंपरिक ग्राम सभा बरार की ओर। यह बरार 3 प्रकार के होंगे: उपज बरार, श्रम बरार या श्रम मूल्य बरार, और सामान्य बरार। जैसे कि पहला हम लोग चलते हैं उपज बरार की ओर। दोस्तों, क्या होता है कि अधिकतर गांव में किसान लोग हैं, हम आदिवासी किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अन्न उपज करते हैं, और जंगल से वन उपज भी लाते हैं। दोस्तों, इसमें से हम जो
उपज जो करते हैं यहाँ पर, जो भी अनाज हम लोग उगाते हैं, जो भी अनाज हम लोग उगाते हैं, उस अनाज में से हमको मात्र 2% यहाँ पर अपने समुदाय को 2% मात्र अपने समुदाय को यहाँ पर दान करना है उपज बरार में से। दूसरा हम लोगों के पास आता है श्रम बरार। अब दोस्तों, जिनके पास जो पैसा नहीं दे सकता, वो क्या करेगा कि साल में 2 बार वो अपना श्रम करेगा। मतलब कुछ भी हम लोग जो निर्माण करेंगे उसमें वह जाके काम करेगा। और यदि काम भी नहीं कर सकता तो जो वहां पर उसके जगह पर जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसको यह क्या करेगा कि उस समय जो भी रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से उसको वह मजदूरी दर भुगतान करेगा। यह हमारे श्रम बरार पे लागू होगा। और तीसरा हम लोगों का सामान्य बरार। यह गांव कबीलों में समय समय पर लिया जाएगा, यह ऐसा बरार होगा। और यह जो मैंने जो 3 प्रकार के जो यहाँ पर बरार की बात कही है, जो बरार मैंने आप लोगों को बताया है, यह तीनों बरार जो है हमारे ग्राम सभा में यानी कि हमारे ही गांव में यह रहेगा, जो कि गांव वाले इस उपज का या फिर इस बरार राशि का उपयोग करेंगे। मान के चलिए किसी प्रकार का हम लोगों को तीज त्योहार मनाना है, या फिर खरबूज या फिर कठोरी नामक या फिर गुड़ी में हम लोगों को किसी प्रकार का पूजा पद्धति करना है, तो जो यहाँ पर हमारे पारंपरिक ग्राम सभा के जो 3 प्रकार के जो बरार मैंने जो बताया, उस बरार में से जो इकट्ठा हम लोग के पास जो अनाज या फिर कुछ रुपए यहाँ पर एकत्रित हुआ रहेगा, उससे हम लोग गांव में मतलब इसका उपयोग हम लोगों को करना है। और मान के चलिए किसी भी घर में यदि अचानक से किसी का तबियत खराब हो जाता है या फिर किसी का डेथ वगैरह हो जाता है और वह व्यक्ति एकदम गरीब से गरीब है, तो उसका हम लोग इसी बरार से, ये 3 प्रकार के जो बरार जो यहाँ पर मैंने बताया, इस बरार से, इस अनाज बरार से, इस उपज बरार से हम लोग उसका सहयोग करेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त दान, इसके अलावा अतिरिक्त दान, जो व्यक्ति यहाँ पर मान के चलिए कुछ डोनेट करना चाहता है या रुपए पैसा देना चाहता है या फिर इसके लिए कुछ जमीन देना चाहता है, वह क्या है अतिरिक्त दान पे यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, इस योजना को हमें जन जन तक पहुंचाना है, हमारे पूरे समुदाय के पास पहुंचाना है, हमारे पूरे ट्राइबल भाइयों के पास इस चीज को, इस मैसेज को, इस संदेश को हम लोग पहुंचाने वाले हैं और आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि हमारे पास बरार राशि, जो हमारे पास जो मैंने 2 प्रकार के जो बरार बताए, एक सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार और दूसरा जो है सामाजिक उत्तरदायित्व बरार, ये 2 प्रकार के जो बरार हैं, इस बरार से हमारे पास कितना आर्थिक रुपया या बजट बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उसको आप लोगों को बताने वाला हूं। अब ये जो हमारे पास जो 2 प्रकार के जो बरार हैं, अब मान के चलिए कि हमने इस बात को पूरे देश में फैला दिया, पूरे देश के ट्राइबल लोगों तक इस बात को हमने पहुंचा दिया कि हम ऐसी कार्य योजना लेकर के चल रहे हैं जिसमें आप भी शामिल हो, तभी हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त हो पाएंगे और आने वाले समय में हम इस गुलामी के जंजीरों से मुक्त होंगे। तो दोस्तों, क्या है कि इस बरार राशि से हम लोग मतलब कितना इसमें हम लोगों को बरार राशि आएगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यह मान के चलते हैं हम कि हमारे समुदाय में प्रतिनिधित्व बरार में, अब मान के चलिए कि हमने पूरा देश को कैप्चर कर लिया, हमारे आदिवासी समुदाय के पूरे सभी तक यह बात को हमने पहुंचा दिया। और जो मैं बताना चाहता हूं कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश में 12 करोड़ आदिवासी पाए जाते हैं। हमारा जनसंख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास है। अब इनमें से मान लीजिए कि हमारे पास, हमारे समुदाय में 1
1 करोड़ केवल कर्मचारी लोग हैं, जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे, इन पर यह नियम लागू होगा कि ये लोग जो हैं अपने इनकम का, अपने कमाई का 1% अपने समुदाय को दान करेंगे, या वो लोग मासिक किस्तों में कर सकते हैं या फिर एक मुश्त भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे समुदाय में 1 करोड़ यदि कर्मचारी लोग हैं, तो 1 करोड़ कर्मचारी में से यदि हम आकलन यह अनुमानित लेकर चलते हैं कि इनका मासिक वेतन में से यदि यह अपने मतलब 1 महीने के यदि 300 रुपए भी अपने समुदाय को दान करते हैं, कितना, 1 करोड़ आदिवासी लोग, मतलब 1 करोड़ कर्मचारी लोग महीने में यदि 300 रुपए भी अपने समुदाय को दान करते हैं, तो हमारे पास इसको यदि हम लोग गुणा कर दिए 300 गुणित 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसमें यदि हम लोग गुणा कर देते हैं 300 गुणित 1 करोड़, तो हमारे पास यहां पर 30 अरब रुपए हमारे पास यहां पर इकट्ठा होता है, केवल जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों को मिला के उनके सहयोग से। कितना होता है, 30 अरब रुपए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। यहां पर प्रतिनिधित्व लोगों का कितना हो गया, 30 अरब। 30 अरब रुपए यहां पर एकत्रित होता है। अब मान के चलिए जो नौकरी पेशा नहीं करने वाले हैं, जो 18 साल से ऊपर और 65 साल के नीचे हैं, जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वो लोग यदि देते हैं, जो करने में सक्षम है, वो लोग यदि देते हैं, एक दिन का उन पर कितना बंधा हुआ है बरार, मात्र 1 रुपया। एक दिन का 1 रुपया, और साल में 365 दिन होता है तो 365 रुपए मतलब सालाना यहाँ पर होता है। अब मान के चलिए कि 12 करोड़ आदिवासी में से यदि 12 करोड़ आदिवासी नहीं दिए, उसमें से कुछ जनप्रतिनिधि कर्मचारी लोग निकल गए, लेकिन इसमें से केवल मात्र 9 करोड़ व्यक्ति, कितना, 9 करोड़ यदि 365 रुपए साल का देता है, तो हमारे पास 365 गुणित 9 करोड़, वो हम गुना करते हैं। 365 गुणित 9 करोड़ को हम गुना करते हैं तो हमारे पास 32 अरब 85 करोड़ रुपए यहां पर एकत्रित होता है। कितना, 32 अरब 85 करोड़ रुपए यहां पर हमारे पास इकट्ठा होता है। यहां पर अब इसको मिला लीजिए, 30 अरब यह हो गया और 32 अरब 85 करोड़ यह हो गया। मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास आर्थिक सहयोग से, पूरे ट्राइबल लोगों के सहयोग से हमारे पास इतना पैसा हम लोगों के पास इकट्ठा हो सकता है। यह तो रही साल भर की बात। यदि हम लोग प्रति वर्ष इसी प्रकार से यदि हम लोग इकट्ठा करते रहे पैसा, तो हमारे पास और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो सकता है। अब आप लोग यह आकलन लगाइए कि यदि हमारे पास इतना पैसा हो गया तो हम लोग किसी भी प्रकार से हम लोग नीचे नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा समुदाय ऊपर उठते जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम को समझिए, आप हमारे यूटीजीए को समझिए, आप हमारे खरवर बरार को समझिए, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे आदिवासी समुदाय इस चीज को देखें, समझें और वो भी अपना तन मन धन से यहाँ पर बरार दें और एक लगन के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियो बनाते रहूंगा, यह मैं अपने दिल से कहता हूं, ताकि आप लोग यूटीजीए के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। बस आप लोगों से एक ही विनती है दोस्तों, एक ही प्रार्थना है मेरा कि आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बताने वाला हूँ कि यह जो हमारे पास जो बहुत बड़ा जो पैसे का भरमार जो हमारे पास लग जाता है, इतना ज्यादा हम लोग के पास अरबों जो पैसा हम लोग के पास जब हो जाता है, तो हम लोग इस पैसे का करेंगे क्या। दोस्तों बहुत बड़ी सवाल है कि हमारे पास जब इतना पैसा हो जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, और हमारे आदिवासी समुदाय का हम लोग गरीबी दूर करेंगे कैसे, हमारा आदिवासी समुदाय इस गरीबी के दलदल से निकलेगा कैसे, इस जंजीरों से निकलेगा कैसे,
और आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र कुछ ही महीने या फिर कुछ ही सालों की मैं बात कर रहा हूं, हम देखते ही देखते हमारे पूरे भारत देश में ट्राइबल लोगों का राज होगा और जगह जगह ट्राइबलों का बड़ा बड़ा उद्योग और व्यापार होंगे, फैक्ट्रीज होंगे, है ना। तो दोस्तों इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं यूटीजी से रिलेटेड अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।